राम और शांति एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इसे देखकर उनके घर वाले दोनों की शादी कर देते हैं। राम का बड़ा भाई भारत राम के पास आता है और कहता है, राम मेरे छोटे भाई, ये लो टिकट। मैंने तुम दोनों के लिए हनीमून पर मालदीव में एक होटल बुक कर दिया है। तुम दोनों जाओ और मजे करो। तभी राम कहता है, लेकिन भैया मैं कभी इतना दूर अकेले नहीं गया, आप भी चलो ना हमारे साथ, मुझे अकेले डर लग रहा है। राम की बात सुनकर उसकी भाभी पिंकी हंसते हुए कहती है अरे मेरे प्यारे देवर जी, हनीमून पर तो अपनी बीवी के साथ ही जाया जाता है, लेकिन तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। पिंकी की बात सुनकर राम शर्मा के वहाँ से चला जाता है। तभी भरत हंसते हुए कहता है, तुम भी ना पिंकी, जब देखो राम से मजाक करती रहती हो, देखो वो यहाँ से चला गया। भरत की बात सुनकर पिंकी बोलती है, तुम तो जी ऐसी बात करते हो कि जैसे राम मेरा कुछ है ही नहीं। अरे वो मेरा भी भाई है, समझे? तुमसे तो मैं उसे ज्यादा ही प्यार करती होंगी, इसीलिए तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। फिर भरत और पिंकी भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राम और शांति अपने हनीमून के लिए मालदीव चले जाते हैं। मालदीव पहुंचकर शांति राम से बोलती है, राम ये मालदीव तो सचमुच जन्नत है, मजा आ गया यहाँ आकर। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और कहता है, अरे ये सब तो भारत भैया का किया हुआ है, उन्हीं की वजह से ही हम यहाँ आए हैं। अरे मालदीव जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन हमारे लक्षद्वीप के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो भारत भैया ने यहाँ की टिकट करवा दी, नहीं तो मैं लक्षद्वीप ही जाता। राम की बात सुनकर शांति बोलती है, तुम कितने अनरोमांटिक हो, इससे अच्छा तो मैं भारत भैया से ही शादी कर लेती। इतना कहकर शांति हंसने लगती है। फिर राम और शांति कॉटेज में चले जाते हैं। उसी रात राम और शांति समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं। तभी शांति बोलती है, राम रात के 3 बज गए हैं, अब हमें कॉटेज में जाना चाहिए, सब चले गए हैं यहाँ से। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई चुड़ैल या भूत आ जाएगा? राम की बात सुनकर शांति डरते हुए कहती है, तुम भी ना राम, तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से डर लगता है, तुम फिर भी भूतों की बात कर रहे हो। जाओ, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, मैं अपने कॉटेज में जा रही हूँ। इतना कहते ही शांति अपने कॉटेज में चली जाती है और राम वहीं समुद्र के किनारे खड़ा रह जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब राम वापस कॉटेज में नहीं आता, तब शांति कॉटेज से बाहर जाती है। बाहर का नजारा देखकर वो बहुत डर जाती है। बाहर 3 शैतान राम का शरीर चारों तरफ से पकड़कर उसे नोचकर खा रहे हैं। तभी शांति कहती है, छोड़ दो मेरे राम को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शांति की आवाज सुनकर राम बोलता है, शांति कॉटेज का दरवाजा बंद कर लो, ये शैतान हैं, तुम्हें भी मार डालेंगे। राम इससे के पहले और कुछ कर पाता, एक शैतान उसकी गर्दन को शांति की तरफ उछाल देता है। शांति ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शांति को होश आ जाता है और वो भरत को फोन कर देती है, भैया हमारे कॉटेज के बाहर शैतान है और उसने राम को मार डाला और वो मुझे भी मार डालेगा, मेरी जान बचा लो भैया। लेकिन इससे पहले शांति कुछ और कहती फोन कट जाता है। शांति के सामने वही तीनों शैतान आ जाते हैं और तभी एक शैतान बोलता है, तूने अपने घर पर फोन लगा दिया। चलो अच्छा है, हम तीनों को और भी शिकार मिलेंगे। अब तेरे साथ साथ तेरे घर वाले भी मरेंगे। ऐसा कहकर शैतान शांति को भी मार डालते हैं। उधर दूसरी तरफ भरत पिंकी को शांति के फोन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पिंकी बोलती है, शांति की बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें भी मालदीव चलना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ये दोनों मुसीबत में तो नहीं है। तभी भरत कहता है, तुम सही कह रही हो, हमें आज ही निकलना चाहिए। ऐसा कहकर भरत और पिंकी उसी रात मालदीव के लिए निकल पड़ते हैं और अगले दिन मालदीव पहुंच जाते हैं। और राम के होटल में जाकर राम और शांति के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी बात सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, भरत जी, आप जिन दोनों की बात कर रहे हो वो दोनों कल रात से ही इस होटल में नहीं आए, पता नहीं कहाँ गायब हैं। हमने खुद पुलिस में उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई हुई है, आप चाहो तो उनके रूम में चलकर देख सकते हो। फिर मैनेजर भरत और पिंकी को राम और शांति के कमरे में लेकर पहुंचता है। राम और शांति का कमरा एकदम साफ सुथरा होता है। ये सब देखकर भरत और पिंकी हैरान हो जाते हैं। तभी भरत पिंकी से बोलता है,
ये कैसे हो सकता है? जब शांति का फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। भरत की बात सुनकर पिंकी कहती है, भरत मुझे तो इस होटल में ही कुछ गड़बड़ लगती है, हमें यहीं रहकर सब कुछ देखना होगा। फिर भरत और पिंकी भी उसी होटल में रुक जाते हैं। रात में होटल में पार्टी चल रही होती है। भरत और पिंकी राम और शांति के बारे में बहुत पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऐसा कब तक चलेगा भरत? राम और शांति का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है और हमारे पैसे भी अब खत्म होने को आए हैं, कुछ करो। तभी भरत रोने लगता है। मैं क्या करूं पिंकी, इतना पूछने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। मेरा राम गायब है, मैं क्या करूं? तभी भरत को अपने पास एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई पड़ती है। तभी अंगूठी देखकर भरत कहता है, अरे ये तो राम की अंगूठी है। इसका मतलब है कि राम का पता इसी होटल में ही चल पाएगा। भारत और पिंकी वहीं बैठे होते हैं कि तभी एक बच्चा आता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है और भरत से बोलता है, आपके भाई को 3 शैतानों ने मारा है। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी मार डाला। तो इस होटल में रात में इस बीच पर घूमता है, वो तीनों शैतान उसे मार डालते हैं। तभी भरत कहता है, तुम चिंता मत करो बेटा, हम दोनों के रहते अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर भरत और पिंकी उस बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चे की बात सुनकर भरत और पिंकी रात में बीच पर ही घूमने का प्लान बनाते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं। तभी भरत कहता है, पिंकी मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर उस बच्चे की बात सच है तो हम दोनों की जान बहुत खतरे में है। ये सब सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, मेरे प्यारे पति देव, तुम्हारे बिना मैं अकेले जिंदा रहकर भला क्या ही करूंगी। अब तो मरेंगे भी एक साथ और जिएंगे भी एक साथ। इससे पहले कि पिंकी अपनी बात खत्म करती, वो तीनों शैतान उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से एक शैतान बोलता है, तो तुम दोनों अपनी भाई की मौत का बदला लेने आए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी भरत कहता है, खो अब यहाँ से जिंदा भी जाना कौन चाहता है। अब तो मैं अपने भाई की मौत का बदला तुम तीनों से लेकर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा कहकर भरत एक शैतान को जोर से लात मारता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। तभी दूसरा शैतान कहता है, लगता है तुझे तड़पा तड़पा कर ही मारना पड़ेगा। तभी पिंकी बोल पड़ती है, तो मेरे पति की जान लेने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। तुम तीनों के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। पिंकी की बात सुनकर तीनों शैतान हंसने लगते हैं और एक आवाज आती है जो कि होटल के मैनेजर की होती है, नहीं देवी जी, 4, हम लोग टोटल 4 शैतान हैं। मैनेजर भी धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। तभी उसे देखकर भरत पिंकी से बोलता है, पिंकी तुम यहाँ से चली जाओ, ये बहुत ताकतवर हैं, हम दोनों इनसे नहीं लड़ पाएंगे, तुम चली जाओ। भरत की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, तुम सही कह रहे हो भरत, हम दोनों तो इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे राम भगवान तो कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर पिंकी राम भगवान की मूर्ति निकालती है। मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है जो कि उन चारों के ऊपर पड़ने लगता है। प्रकाश पड़ते ही वो चारों शैतान पिघलने लगते हैं और कहते हैं, दुष्ट औरत, ये तूने क्या किया, हम चारों पिघल रहे हैं। तभी पिंकी कहती है, अरे ये तो भगवान राम की महिमा है दुष्टों, अब तुम चारों का मरना तय है। थोड़ी ही देर में चारों शैतान पिघल जाते हैं। तभी पिंकी और भरत उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने देश भारत चले आते हैं।